बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नवीन नकवी। एक और मौजू के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस मुताबिक ये मौजू भी आपको पसंद आएगा। अच्छा नाज़रीन कराम, मैंने एक और चेंजिंग की है। वो चेंजिंग ये है कि अब मैं जो वीडियोज़ हैं वो खड़े होकर बनाया करूँगा। इसकी जो रीज़न है वो ये है कि मैं अपने आप को इस मामले में प्रमोट कर रहा हूँ कि आप जब भी कोई काम करें, जब भी कोई लेक्चर दें, खड़े होकर दें, क्योंकि बैठने से इंसान की सेहत पर भी असर होता है। इसकी रीज़न ये है कि जब भी आप कोई काम करें, आप खड़े होकर वीडियो बनाया करें, आप लेक्चर दिया करें। बैठना इंसान की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। तो आज के बाद मैं खड़े होकर वीडियो बनाया करूँगा। और क्योंकि मैंने आगे प्रॉम्प्टर में पढ़ना नहीं होता है, फिलबदी बोलना होता है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे एंकर देखे हैं और बहुत सारे ऐसे मैंने प्रोफेसर देखे हैं जो बिल्कुल नहीं बैठते। वो खड़े होकर लेक्चर देते हैं, वो खड़े होकर बात करते हैं। तो मैं भी उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। खड़े होकर बात करना ज़्यादा कंफर्टेबल है बानिस्बत बैठ कर बात करने के। और यहाँ एक अहम तरीन बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैठना सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। आप खड़े होकर जब प्रोग्राम करते हैं तो आपका समझ लें कि आप बात कर रहे हैं। आप खड़े होकर जब बात करते हैं तो समझ लें कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बैठना मैं समझता हूँ कि जब आप मुताला करते हैं तो डेफिनेटली आप बैठे होते हैं। जब बहुत सारे ऐसे काम है, खाना खा रहे होते हैं, आप बैठे होते हैं, आपका बैठने का कोटा है वो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। तो आप खड़े होकर लेक्चर दिया करें, खड़े होकर प्रोग्राम किया करें। इससे आपकी सेहत भी है, और जब आप सेहतमंद होंगे तो डेफिनेटली आपका दिमाग भी पुरसुकून होगा। सेहतमंद होंगे तो आपका दिमाग भी सेहतमंद होगा, तो आप अच्छी बातें कर सकेंगे। गुज़श्ता दिनों मैंने एक वीडियो देखी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, वो आप भी देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक आदमी है, वो बाइक पर आता है, एक ब्यूटी पार्लर के बाहर वो कुछ देर खड़ा होता है, फ़ोन पर किसी से बात करता है। उसके बाद वो एक छुरी उठाता है और वो अंदर चला जाता है ब्यूटी पार्लर के अंदर। और थोड़ी देर के बाद कुछ ख़वातीन बाहर आती हैं और वो वावेला शुरू कर देती हैं, चीखना शुरू कर देती हैं, लोगों को मदद के लिए बुलाना शुरू कर देती हैं। तो बाद में मालूम होता है जो सोशल मीडिया के और बाद में मालूम होता है कि ये जो आदमी था ये उस लड़की का कज़न था जो ब्यूटी पार्लर में अपनी मतलब मेकअप करवाने के लिए गई हुई थी। तो इसने मोहब्बत के नाम पर उसको कत्ल कर दिया कि आप अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होती। और बाद में इसने खुद को भी ज़ख्मी किया और इतलात ये हैं कि ये शायद मर चुका है। अब मैं इस वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान भी हुआ। आप इसमें कुछ चीज़ें देखें जो आपको हैरानी में मुब्तला कर देंगी और आपको परेशानी में भी मुब्तला कर देंगी। ये लड़का यकीनन किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहा होगा कॉल पे, और बाद में जब ये घुसा अंदर तो इतने बड़ी बेदर्दी से, बेरहमी से उसको, जो इसकी कज़न थी, उसको इसने कत्ल कर दिया। अब मैंने गुज़श्ता आया था आपको कि आप ख़वातीन की ट्रोलिंग बंद करें, ख़वातीन पर जो तशद्दुद है उसको बंद करें, और जो लोग तशद्दुद करने वाले हैं उनको आप रोकें। जहाँ पुलिस की मदद हासिल करनी पड़े, कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की मदद हासिल करनी पड़े, लाजमी हासिल करें, क्योंकि ये जो इदारे हैं अवाम के मुहाफ़िज़ हैं। कानून नाफिज करने वाले जितने भी इदारे हैं ये अवाम के मुहाफ़िज़ हैं और ये हर वक्त अवेलेबल हैं कि अवाम की मदद करें। और मैं समझता हूँ कि जब लड़के का दिमाग ख़राब हुआ, उनके बड़ों का हक़ बनता था तो उसको समझाते। अगर वो ना समझता, उसका दिमाग दुरुस्त ना होता, तो वो पुलिस की बर वक्त मदद हासिल करते। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन डिस्टर्ब था वो बंदा कि उसको मोहब्बत हो गई है। अब मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअल उसको मोहब्बत हुई या ये हवस थी या ये इंडियन फिल्मों का असर था। जो भी था इस पर मैं आगे चंद मिनट के बाद मैं आपको बताऊँगा, ब्रीफ करूँगा कि ये मोहब्बत बिल्कुल नहीं थी, ये हवस थी। तो उनका हक़ बनता था कि वो पुलिस की मदद हासिल करते और बर वक्त हासिल करते, ताकि जो ये हादसा रोनमा हुआ है, एक कीमती जान चली गई है, एक कीमती जान इंतहाई तकलीफ़ की हालत में इस दुनिया से चली गई है। तो ये हादसा रोनमा होने से बचा जा सकता था। अब दूसरे लोग कह रहे हैं कि वो लड़की भी उसे पसंद करती थी। अगर वो पसंद करती थी तो भी वालिदैन का हक़ बनता था कि वो इफ़हाम और तफ़हीम से इसको हैंडल करते। अगर उन्होंने हैंडल नहीं किया तो पुलिस की मदद हासिल करते। अब मैंने गुज़श्ता व्लॉग में आपको बताया था कि आप ख़वातीन की जो ट्रोलिंग हो रही है हमारी सोसाइटी में, इसको जहाँ तक आपकी ताकत है उसको रोकें। क्योंकि अगर ख़वातीन महफूज हैं इस सोसाइटी में तो ये सोसाइटी मजबूत भी होगी, तरक्की भी करेगी। अगर ख़वातीन महफूज नहीं हैं, क्योंकि वो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका हाफ हैं, तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए ख़वातीन का किरदार अहम है। हमारी हाफ आबादी, हमारी आधी आबादी जो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, हम उन्हें नज़रअंदाज या साइड पर नहीं रख सकते। तो जिस तरह गरीदा फ़ारूकी के ड्रेस पर लोगों ने ट्रोलिंग की तो लोगों ने आसमान सर पर उठा लिया और शदीद
तनकीद की, तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा उन्होंने जुर्म नहीं किया था कि आप हाई लेवल का उसको मतलब तनकीद का निशाना बनाएं। दूसरा, जो सिंध में कारोकारी के इल्ज़ामात लगा कर एक खातून को बेदर्दी से उसके अपनों ने कत्ल कर दिया था, ये इंतहाई अफसोसनाक है। इससे पहले अदाद-ओ-शुमार आप देख लें ख़वातीन पर किस तरह जुल्म होता रहा है। हाँ, एक सवाल पैदा होता है कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अब क्योंकि पंजाब में CCD का क़याम अमल में लाया जा चुका है और CCD की जो खिदमात हैं मैं समझता हूँ कि इंतहाई अहम है, और CCD की वजह से बहुत सारे जराइम में काबू पाया जा चुका है और बहुत सारे जराइम में कमी भी आ चुकी है। इसी तरह ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो ट्रोलिंग है ये FIA को चाहिए, दीगर जो सोशल मीडिया पर नज़र रखने वाले कानून नाफिज करने वाले हमारे इदारे हैं उनको भी चाहिए कि वो इस पर सख्त एक्शन लें ताकि जो इसका तदारुक है वो बर वक्त किया जा सके। अब एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, उसका कोई सोसाइटी में कोई बेनिफिशियल किरदार नहीं है, वो किसी भी किस्म का जो फ़ायदा नहीं दे रहा, ना वतन को फ़ायदा दे रहा है ना सोसाइटी को फ़ायदा दे रहा है, तो वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग करना शुरू कर देता है। तो ये नहायत अफसोसनाक अमल है और इसकी मज़म्मत भी की जानी चाहिए। हमारे इदारों को चाहिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ फिर वो एक्शन भी लिया जाए। अब ये जो लोधरा में ब्यूटी पार्लर में कज़न ने एक दुल्हन को बेदर्दी से मारा, तो इसका मैं समझता हूँ कि जामे तहकीकात होनी चाहिए। अगर वो बंदा मर गया है तो भी जामे तहकीकात होनी चाहिए, अगर वो बच जाए तो भी जामे तहकीकात होनी चाहिए कि वालिदैन ने बर वक्त पुलिस की मदद क्यों नहीं हासिल की, क्या उसके दोस्तों ने उसे वर्गलाया, क्या उसके दीगर रिश्तेदारों ने वर्गलाया, क्योंकि एक कीमती जान का चले जाना ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। और हमारे जो असातिज़ा हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, हमारे जो दीगर रिसर्चर्स हैं जो सोसाइटी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, वो बच्चों की तरबियत करें कि जो इंडियन फिल्मों में दिखाया जाता है कि मोहब्बत की कहानियाँ, मोहब्बत के मामलात में लोगों का जज्बाती होना, ये सरासर एक फिल्मी सीन है, ड्रामा है, हकीकत से इसका किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। उस बंदे ने मोहब्बत के नाम पर जो घिनौना फेल अदा किया, उसकी आप वीडियो देखें जिसमें वो ये कह रहा है, आप देखें ज़रा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि अगर तुम मेरे ना हुए तो हम राजापुर की खाक में खाक हो जाएंगे। तो आप अंदाज़ा करें बंदे का दिमाग इतना वो स्टेटस लगा रहा है, कोई रिश्तेदार, कोई वालिद, कोई बड़ा भाई कोई एक्शन नहीं ले रहा। अगर वो नहीं समझता तो आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। पुलिस किस चीज़ के लिए है? पुलिस ऐसे लोगों का दिमाग दुरुस्त करने के लिए है। CCD किस लिए है? CCD का मैं समझता हूँ कि जो क़याम अमल में लाया गया है, जिसने भी इसको इनिशिएटिव लिया, इस ऐसे इदारे को जो बर वक्त इंसाफ मुहैया करने की सलाहियत भी रखता है और बड़े बड़े फ़िरौनों को ये सीधा भी कर चुका है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। जिसने भी इस इदारे को कायम किया है, जिसका भी मंसूबा था, ये एक बहुत बड़ा काम है। और अगर इस सोसाइटी में बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी किलिंग कर रही है CCD, तो इस पे जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे नहीं होते। मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूँ कि अगर CCD ना हो तो बहुत सारे फ़िरौन जो सोसाइटी को नुकसान दे रहे थे, बहुत सारे ऐसे फ़िरौन जो मज़लूमों को, गरीबों का हक़ खा रहे थे, तो किसी गरीब के ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठाने से हज़ार बार सोचते हैं। तो इसी तरह जब कोई बिगड़ा हुआ नौजवान हो, जब वालिदैन के हाथों वो नहीं समझ पा रहा था, तो उनका हक़ बनता था कि वो CCD से रब्ता करते, पंजाब पुलिस से रब्ता करते, तो डेफिनेटली ये जो हादसा हुआ है इससे बचा जा सकता था। अब हमारे असातिज़ा का फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को समझाएं कि ये मोहब्बत नहीं थी, ये हवस थी। और मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप अपने वालिदैन को नुकसान दें या किसी की ज़िंदगी ले लें, आप ख़ुद को नुकसान दे दें। मोहब्बत का मतलब है खैर ख्वाही, मोहब्बत का मतलब है पुरअमन तौर पर अगर आपकी मोहब्बत आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा आएगा, नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल हो जाएं, आप दूसरों के लिए बायसे शर बन जाएं। तो ये कोई ऐसा वाक़या नहीं है जो अप्रिशिएटेबल हो, ये इंतहाई मज़म्मत के काबिल वाक़या है और इस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। जामे तहकीकात होनी चाहिए, इसमें वालिदैन को शामिल तफ्तीश करना चाहिए, लड़के के जो वालिदैन हैं उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए, लड़की के जो वालिदैन हैं उनसे भी मुकम्मल तहकीकात की जानी चाहिए ताकि जो सच है वो सामने आए और पुलिस जो आने वाले वाक़यात हैं इस तरह के, खुदा ना करे कोई ऐसा वाक़या दोबारा रुनमा हो, पुलिस उनका सदेबाब कर सके। आप पुलिस पर, मैं यहाँ एक बार फिर कहना चाहूँगा, आप पुलिस पर या अपनी हुकूमत पर भरोसा रखें, अपने इदारों पर भरोसा रखें। इस तरह का कोई भी वाक़या आप देखें, आप महसूस करें या आपके इल्म में आए, आप फौरी तौर पर पुलिस के इल्म में लाएँ ताकि पुलिस उसका तदारुक कर सके, उसका सदेबाब कर सके और किसी भी गैर कानूनी कदम को, किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी को पुलिस बर वक्त रोक सके। फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि
جو سوشل میڈیا ہے اس پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے. لوگوں کے جو اسٹیٹس ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا ایک اہم ترین پلیٹ فارم ہے، لوگوں کی زندگی کو چینج کر رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہا ہے. تو ہمارے اداروں کو چاہیے اس پر کڑی نگاہ رکھیں. جس طرح آپ ڈیجیٹل میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو آپ نظر میں رکھ رہے ہیں، اسی طرح آپ سوشل میڈیا کو بھی نظر میں رکھیں، تاکہ کوئی بھی جو غیر قانونی ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہ ہوں. اور اگر کوئی اس طرح کے کسی کے دماغ خراب ہیں تو بر وقت پولیس نوٹس لے سکے اور اس کے بعد بر وقت ایکشن بھی لیا جا سکے. تو یہاں میں اہم ترین بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین کے خلاف جس قسم کا تشدد ہے، اس تشدد کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور اس سوسائٹی کو پرامن بنانے کے لیے خواتین کا کردار نہایت اہم ہے، کیونکہ وہ ہماری آبادی کی نصف ہیں، اور نصف آبادی جب بے سکون ہوگی تو ملک ترقی نہیں کر سکتا، معاشرہ ترقی نہیں کر پائے گا. اس لیے نصف آبادی کو ہم تحفظ دیں، انہیں عزت دیں، انہیں آگے بڑھنے کا بلا تفریق موقع دیں. جب ہم انہیں موقع دیں گے ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا. اس لیے میں بار بار یہی کہوں گا، آپ کسی بھی خاتون کے ڈریس پر، کسی بھی اس کے پسند ناپسند پر زبردستی نہ کریں. یہ ہر انسان کا حق ہے، اسی طرح ہر خاتون کا بھی حق ہے.